बोकारो के बीएसटी थाना में दर्ज एक मामले में न्यायालय में हाजिर होने पहुंचे डुमरी विधायक और जेएलकैम प्रमुख जयराम महतो। पत्रकारों से बातचीत में सांसद डुल्लू महतो के खिलाफ हमलावर दिखे जयराम महतो ने कहा कि सांसद के पास 40,000 करोड़ की बेईमानी संपत्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद अगर 80 साल जीते हैं तो उनके बच्चे उम्र 30 सालों में भी उन्होंने कहा कि उनके बच्चे उम्र 30 सालों में भी ये 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति अगर रोजाना 5 लाख रुपए भी खर्च करे तो इस पूरे पैसे को खर्च करने में 2000 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बेईमानी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जयराम महतो ने सांसद के 3 पार्टनरों के नाम भी गिनाए और कहा कि उन सभी प्रॉपर्टी की जांच हो। दूसरी ओर नगर विकास दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो। बीजेपी की इस मांग का उन्होंने भी समर्थन किया है। जयराम महतो ने मांग की है कि इस कानून को लागू करने से पहले राज्य सरकार इसकी समीक्षा करे। तो देखिए, आज जयराम महतो की पेशी थी एक मामले में और पेशी के लिए वो पहुंचे जहां पर उन्होंने सांसद पर आरोप भी लगाए, संपत्ति का आरोप लगाया, जहां उन्होंने बेईमानी की संपत्ति को लेकर के जयराम महतो हमलावर दिखे। उन्होंने बेईमानी की संपत्ति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डुल्लू की बेईमानी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जहां उस संपत्ति की उन्होंने जांच की भी मांग की। जयराम ने सांसद के 3 पार्टनर के नाम भी गिनाए जो इसमें शामिल है। 3 पार्टनरों की प्रॉपर्टी की जांच भी हो, ये बातें जयराम महतो ने कही। साबित का सिद्ध लिया हुआ साधु अगर आपको धर्म के लिए बुलाता है, डाक देता है, आप चले जाइए। लेकिन कोई राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो समझ लीजिए उस धर्म के नाम पर, भगवान जी के नाम पर वो अपने अवैध कारनामों को ढकने का प्रयास कर रहा है। आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह दूं कि आज उन्होंने क्या किया। आज राम जी के नाम पर जो हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने अर्जित किया है बेनामी संपत्ति, वो उसे ढकने का काम कर रहे हैं। उनको भी मालूम था कि मैंने जो किया है उसका जनता मुझे कहीं ना कहीं दंड देगी और दंड दे ही दिया था। आपको मालूम होगा जब वो तीसरी बार विधायक बने तो 251 वोट से चुनाव हार चुके थे, ये सभी जानते हैं। बाकायदा तमाम सम्मानित न्यूज चैनल में ये प्रकाशित भी हुआ कि वहां से जलेश्वर महतो जीत चुके हैं 251 वोटों से। अचानक क्या होता है, नहीं होता है रात के अंदर में, मुझे भी नहीं मालूम। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो अच्छी बात है। अचानक कुछ आधे घंटे बाद फिर से रिजल्ट आता है और 800 वोटों से जीतते हैं। तो जनता ने तो जवाब दे ही दिया था कि भाई आपने जो किया है उसे हम लोग बख्शेंगे नहीं। तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी धर्म का माहौल है देश में, अयोध्या में तो राम मंदिर बनेगा, आप भी बना लीजिए। इससे क्या होगा, जनता असल मुद्दों से भटक जाएगी और आपको मसीहा मान ले। साबित का सिद्ध लिया हुआ साधु। और इस पर ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रकाश जुड़ गए। प्रकाश, आज एक मामले के सिलसिले में उनकी जो पेशी होनी थी जयराम महतो की, वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने सांसद डुल्लू महतो पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज जयराम महतो जो है वो धनबाद के न्यायालय परिसर पहुंचे थे और सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी काम को रोकने के विरोध में उन पर एक मामला दर्ज हुआ था, जिन्होंने आज एमपी एमएलए कोर्ट पे आकर हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने डुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भाई सांसद और दूसरा विधायक और तीसरा पता नहीं उनकी पत्नी को वो क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मंदिर बनाने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता है। कहीं ना कहीं वो राम के नाम पे छलावा कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके 3 जो बंदर हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतनी संपत्ति इनके पास अर्जित कैसे इन्होंने किया है, किसके माध्यम से किया है, कौन कौन से और इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर पर डुल्लू महतो ने जमीन खरीदी है, जिसका जल्द ही उजागर किया जाएगा पूरे सबूत के साथ।
देखिए, जिस प्रकार से लगातार डुल्लू और विधायक जो है शत्रुघ्न महतो, उनके भाई जो शत्रुघ्न महतो, उन पर जयराम महतो लगातार निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके साथ रहने वाले लोगों को भी वो छलने का काम कर रहे हैं। आज उनके पास इतनी संपत्ति है कि 200 साल तक वो आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। अगर एक दिन में वो 5 लाख 7 लाख रुपया खर्च करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने धन उन्होंने अर्जित किया है, और इन सभी की जांच होनी चाहिए। तो एक मंदिर बना देता है और मंदिर बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक जहां मंदिर बनाया जाता है चिटाई धाम में डुल्लू महतो के द्वारा, उस मंदिर का निर्माण सिर्फ 1 साल में कर दिया जाता है, और भव्य मंदिर। तो वो फंड कहां से आया, वो पैसा कैसे आया, किसने लगाया, इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर नजर गड़ाए और जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।